हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ जून मंथ का पार्ट 3। ये है 14 ऑफ जून से 21 ऑफ जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। साथ ही मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड। तो आप लोग को इससे करंट अफेयर याद रखने में काफ़ी इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून मंथ का पार्ट 3। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। अगर आप लोग ने कोई गोल बनाया है तो आप लोग उसको फुली डेडिकेटेड होकर के उसमें लगिए, और उस गोल स्टेटमेंट से कोई भी चीज़ अगर उसके बाहर हो तो उससे आप अपने आप किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस को बचाइए अपने आप को। ठीक है, कोई भी आप लोग गोल अगर आप लोग बना रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये देखिए कि आप कोई काम कर रहे हैं वो आपके गोल के साथ में सिंक है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है कि गवर्नमेंट ने जो है वो मैंडेटरी कर दिया है हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स 15 ऑफ जून से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड हॉल मार्किंग होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गोल्ड हॉल मार्किंग जो है वो होता है प्योरिटी से रिलेटेड होता है गोल्ड की। ठीक है, कोई भी प्रीशियस मेटल है उसको अगर हॉलमार्क दे रहे हैं तो उसकी प्योरिटी को नज़र में रखते हुए उसको दिया जाता है। तो अभी इस समय गोल्ड की हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड, जिसका एम है इंश्योर करना कि कस्टमर जो हैं वो चीटेड ना हो, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी और बेईमानी ना हो। ठीक है, फिर देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपा ने डेवलप किया है एक डिवाइस, और उसका नाम है जीवन वायु। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट है CPAP का। CPAP क्या है? CPAP है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किया गया है। और ये डिवाइस जो है ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम करेगा। ठीक है, तो ये अडेप्टेड होगा दोनों तरीके के ऑक्सीजन जनरेशन के लिए। ठीक है, O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन हॉस्पिटल्स में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये होता है 14 ऑफ जून को। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर देखिए, राजा पारबा फेस्टिवल ये उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। और ये फेस्टिवल जो है इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इसको मिथुना संक्रांति भी बोलते हैं। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट करता है वुमेनहुड को। ठीक है, सेलिब्रेट करता है वुमेनहुड को उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पार्टनर किया है मलेरिया नो मोर। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कि आईएमडी और आईसीएमआर ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? मलेरिया नो मोर। फिर देखिए, नाटो के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि इसकी मीटिंग हुई थी एक। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नाटो को नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। और ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए कि नाटो है क्या बेसिकली। और आप मेरे को करंट अफेयर इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, इंडिया जो है वो 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंक कितनी है? वो है 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री पूरे वर्ल्ड में। ठीक है,
फिर देखिए बिहार ने एक्सपोर्ट किए फर्स्ट कॉमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज, कहाँ से? भागलपुर टू यूनाइटेड किंगडम। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जीआई सर्टिफाइड है। और जर्दालू मैंगोज कहाँ का है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है जोग्राफिकल इंडिकेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कि मैंगो जो है उसको किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्दालू मैंगोज। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। ठीक है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये होता है 15 जून को होता है हर साल। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की एक्सेस टू जस्टिस। एक्सेस टू जस्टिस इसकी थीम थी। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है साइंटिस्ट्स हैव क्रिएटेड फर्स्ट एवर 3D मैप ऑफ बाउंड्री बिटवीन आवर सोलर सिस्टम एंड इंटरस्टेलर स्पेस, जिसका नाम है हेलियोस्फीयर। ठीक है। तो हेलियोस्फीयर होता क्या है? हेलियोस्फीयर बेसिकली सन क्रिएट करता है जो कि एक वास्ट बबल लाइक रीजन होता है स्पेस में जो सन को सराउंड करता है। तो इसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर। तो ये जो 3D मैप है इसको क्रिएट किया गया है यूजिंग डेटा फ्रॉम नासा IBEX सैटेलाइट का यूज करके। तो हेलियोस्फीयर को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये टर्म का मीनिंग क्या होता है। फिर देखिए लेटेस्ट एडिशन ऑफ यूनेस्को साइंस रिपोर्ट इसको पब्लिश किया गया और उसका टाइटल क्या था? रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा थीम को। फिर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको प्रिपेयर की गई एंड रिलीज की गई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये जो इंडेक्स है ये कंपेयर करता है कंट्रीज जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, शुरू के 5 या 10 बताइएगा मेरे को, और आपको याद भी होने चाहिए वो। फिर देखिए WHO ने टैग किया B.1.617.2 स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस को डेल्टा वेरिएंट। ठीक है। और ये जो है ये म्यूटेट हो रहा है। ठीक है, म्यूटेशन है डेल्टा वेरिएंट, और इसको डेल्टा प्लस दिया गया है AY.1 वेरिएंट को। ये इसी से म्यूटेट होकर के बना है। फिर देखिए कंसाइनमेंट ऑफ फाइबर एंड मिनरल रिच जलगांव बनाना ये एक्सपोर्ट किए गए दुबई में। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने जर्दालू मैंगोज के बारे में देखा था, और इस बनाना को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी जलगांव बनाना जो है इसको भी GI टैग सर्टिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है। फिर देखिए जापान इज गोइंग टू मेक वैक्सीन पासपोर्ट जो अवेलेबल होगा नेक्स्ट मंथ से जापानीज ट्रेवलर्स के लिए। और ये वहाँ के टूरिज्म को रीलॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है, और बिजनेस ट्रिप्स के लिए जो अब्रॉड लोग जाएंगे। फिर देखिए US प्रेसिडेंट जो बिडेन इन्होंने साइन किया है एक लॉ, और जून 19 को इन्होंने नेशनल हॉलीडे रिकॉग्नाइज किया है। किस लिए किया है? ये रिकॉग्नाइज किया गया है ताकि कमेमोरेट किया जा सके एंड ऑफ स्लेवरी आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ स्लेवरी आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? श्री थावर चंद गहलोत। इन्होंने इनॉग्रेट किया 14 क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड 7 कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल या फिर थेराप्यूटिक ऑफ डिफरेंट डिसएबिलिटीज। एक कन्वर्ज करके प्रोग्राम बनाया गया है, तो सब अंडर एक ही रूफ में ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे। तो उसके लिए इन्होंने ये बनाया है। फिर देखिए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये होता है 17 जून को।
थीम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम इज रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, सिटीजन एंड एनवायरमेंटलिस्ट आर फाइटिंग अगेंस्ट द प्रपोजल टू क्लियर 6,000 ट्रीज काटे जाएंगे, ठीक है। और ये जगह का नाम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंगना या कान्हाली, टू कंस्ट्रक्ट अ लेक अंडर हेबल नागावारा वैली प्रोजेक्ट बाय माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं इसको बचाने के लिए। ऐसे ही एक जगह और एमपी में पेड़ काटे जा रहे हैं, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो जगह कौन सी है और क्या डिस्प्यूट हो रहा है वहां पर। फिर देखिए, एक नई स्पीसीज, ठीक है, इसका नाम है स्टाइगार्टस, ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई किया गया है केरला में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग को ज़्यादा याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार नाम देख लेंगे और वहाँ पर जब ऑप्शन में आएगा तो आप लोग को खुद याद आ जाएगा कि ये आप लोगों ने देखा हुआ है इस स्पीसीज का नाम, क्योंकि इतने टफ नाम देखिए याद रहते नहीं है, मुझको भी नहीं रहते हैं। तो आप लोग जस्ट एक बार देख लेंगे और वहाँ पे आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, इसको कौन कंपाइल करता है? इसको कंपाइल करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ये एग्जामिन करता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 43 आउट ऑफ 64 कंट्रीज में, ठीक है। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको अनाउंस किया गया, कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और कहाँ पे? सिडनी में। तो इंडिया जो ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये ग्लोबल पीसफुलनेस को मेजर करता है, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक थी वो 135, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 135 है इंडिया की रैंक इस बार मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में। फिर देखिए, इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह, ठीक है, इनकी डेथ हो गई और ये 91 ईयर्स के थे, ठीक है। तो बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, उसकी वजह से हुआ ऐसा। तो इनको देखिए, द फ्लाइंग सिख इसका टाइटल भी मिला हुआ है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लाइंग सिख किनको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह। फिर देखिए, देब्सवाना डायमंड कंपनी ने एक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड जो है उसको ढूंढा है बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में, और ज्वानिंग माइन में ये मिला है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड है। फिर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने रिलीज की एन एटलस, ठीक है। और ये एटलस जो है इसमें सारे स्टैटिस्टिकल फिगर है, डेटा है जनरल इलेक्शन 2019 के, और उनसे रिलेटेड सारी जितने भी फिगर्स हैं सारे दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एन एटलस किसने रिलीज की है? वो की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। फिर देखिए, गवर्नमेंट इज वर्किंग टूवर्ड्स लिंकिंग इनोवेटिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज विद फार्म्स टू बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये एक प्रोग्राम के अंदर चलाया जाएगा, इसका नाम है बायोटेक किसान प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर देखिए, वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग द 7th इंटरनेशनल योगा डे, और 21 जून को होता है ये योगा डे। तो जो मोटो था वो था वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और इस बार की जो थीम थी वो थी योगा फॉर वेलनेस। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही चीजें, ठीक है। फिर देखिए, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो स्पेशल रिपोर्ट है ये ऑन डॉट 2021, और इसको पब्लिश किसने की है? इसको पब्लिश की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने। ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनका नाम है थावर चंद्र गहलोत। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे दिव्यांगता खेल केंद्र पूरी कंट्री में,
जो वर्क करेगी इंटरेस्ट में दिव्यांग जन्स के स्पोर्ट्स की फील्ड में, ताकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस जो पैरालंपिक्स होते हैं उसमें हो सके। तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2 डे समिट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पर, और ये 22 जून को होगी, और इसमें ब्रिक्स के नेशंस भी इन्वॉल्व होंगे। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्यूचर जो है वो इस पे ही होने वाला है। तो ग्रीन हाइड्रोजन देखिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है काफ़ी, और इसमें जो एमिशन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें वो क्लीन बर्निंग होती है उनकी, और ये डीकार्बोनाइज करते हैं सेक्टर्स को, जैसे कि आयरन एंड स्टील हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग की हेल्प करेगा ताकि हम लोग मूव कर सकें क्लीन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, जो हमारी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेगा, जो मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उन पे। ठीक है, तो ये था ग्रीन हाइड्रोजन। फिर देखिए न्यूली इलेक्टेड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी चीफ मिनिस्टर, और ये एकदम नीति आयोग की तरीके होगी। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। फिर देखिए एज पर यूएन रिपोर्ट इंडिया ने रिसीव किया 64 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई 2020 में, और वो इमर्ज होके आया है फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो अक्रॉस द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च लॉन्च करेंगे एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स, जो कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर होगी, और वो बूस्ट करेंगे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी एफर्ट्स को। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एम योगा ऐप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन, और उन्होंने एक मंत्र दिया, उसको ध्यान रखिएगा, उसका नाम है योग से सहयोग तक। ठीक है, तो ये इसको लॉन्च किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। फिर देखिए न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी, इन्होंने सिलेक्ट किया एक वेट लिफ्टर है, इनका नाम है लॉरेल हबार्ड। ठीक है, और ये कंटेस्ट करेंगे 87 प्लस कैटेगरी में। तो खास बात क्या है कि ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे जो compete करेंगे ओलंपिक्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है लॉरेल हबार्ड। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू मेक प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल विथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन मैंडेटरी फॉर कार मेकर्स इन इंडिया। तो फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है बेसिकली, देखिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो होते हैं वो डुअल फुल फ्यूल भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उनको कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो एक से ज्यादा फ्यूल पे रन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आमतौर पर ये गैसोलीन ब्लेंडेड जो इथेनॉल या फिर मिथेनॉल फ्यूल से होता है उस पे रन करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन कमिटी ने रिकमेंड किया कि ग्रेट बैरियर रीफ को लिस्ट किया जाए इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने cassava as a raw material for bioethanol production to meet ethanol blending program, जिसका टारगेट है 2025 जो इंडिया ने लिया था, इसको यूज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो कसावा के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं शुगर केन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि हाई स्टार्च कंटेंट होता है कसावा में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया की नेशनल पॉलिसी थी बायोफ्यूल में 2018 में बनाई गई थी, और उसमें एमिशंस को कम करने के लिए ये ब्लेंडिंग को किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, और इसको देखते रहिएगा आप लोग।
ठीक है, चलिए एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।